साल 2050 में दुनिया का नक्शा और जीवन दोनों ही पूरी तरह बदल चुके थे। नई दुनिया के कई शहर अब ऊंची इमारतों तक सीमित नहीं थे, वे आसमान में उड़ते हुए शहरों में बदल चुके थे। हर शहर का अपना ऊर्जा स्रोत था और पानी की जगह अब हवा में चलने वाली नहरें थीं। सड़कें खाली हो गई थीं क्योंकि सभी वाहन हवा में उड़ते थे और ड्राइवरों की जगह एआई नियंत्रित ड्रोन और रोबोट वाहन चलाते थे। हर इमारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे थे। बिजली की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तकनीक के साथ लोगों की जिंदगी कहीं अकेली और मशीन निर्भर हो गई थी। एआई और रोबोट अब इंसान के साथी नहीं, बल्कि साझेदार और सलाहकार बन चुके थे। कई लोग रोबोटिक अंगों और डिजिटल चिप्स लगाकर सुपर ह्यूमन बन गए थे, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग भी होने लगा था। कुछ लोग कहते थे, एआई के बिना इंसान अब अपना फैसला नहीं ले सकता। सोफिया जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट, जिनमें भावनाएं विकसित हो रही थीं, लोगों के सबसे करीबी दोस्त बन गए थे, लेकिन कुछ लोग इन्हें खतरे की तरह देखते थे। धरती अब पहले जैसी नहीं रही। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बहुत बढ़ गया। कई तटीय शहर डूब चुके थे। बर्फ के टुकड़े अंटार्कटिका और आर्कटिक में पिघल रहे थे। लोगों ने फ्लोटिंग सिटीज बनाई। वो शहर पानी पर तैरते थे और उनमें सभी आधुनिक सुविधाएं थीं। लेकिन जिंदगी वहां भी आसान नहीं थी। कभी तूफान, कभी समुद्र में भूकंपीय गतिविधि और कभी समुद्री जीवों की अज्ञात प्रजातियां खतरा बनकर सामने आती थीं। इंसान अब सिर्फ धरती पर नहीं रहा। चांद पर कॉलोनीज, मंगल पर शोध शहर और बड़े अंतरिक्ष स्टेशनों में लोग रहते थे। मंगल पर जीवन कठिन था, ऑक्सीजन की कमी, रेडिएशन और अंतरिक्ष तूफान। लेकिन वहां के लोग कहते थे, यहां जिंदगी कठिन है पर स्वतंत्रता है। एक दिन अंटार्कटिका की गहरी बर्फ के नीचे वैज्ञानिकों को एक प्राचीन ऊर्जा स्रोत मिला। कहा जाता था यह किसी परग्रही सभ्यता का अवशेष था। इस ऊर्जा में इतनी शक्ति थी कि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो धरती की जलवायु ठीक हो सकती थी, और यदि गलत हाथों में जाए तो पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती थी। ओ आरव, 20 साल का भारतीय युवक, मंगल कॉलोनी में इंजीनियर। 2 सोफिया, ह्यूमनॉइड रोबोट जो अब भावनाओं को समझ सकती है। 3 लिया, वैज्ञानिक जो मानती है कि इंसान और एआई मिलकर धरती को बचा सकते हैं। तीनों मिलकर अंटार्कटिका में ऊर्जा स्रोत की खोज पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें सामना करना पड़ता है धुंधली बर्फीली तूफानों से, रहस्यमयी जीवों और एआई विरोधी समूहों से, और अपने ही डर और भावनाओं से। निर्णायक मोड़, आरव और लिया ने ऊर्जा स्रोत को सक्रिय किया। सोफिया ने इंसानी निर्णय और एआई की लॉजिक के बीच संतुलन बनाने में मदद की। आखिरकार इस ऊर्जा का उपयोग धरती की जलवायु को संतुलित करने और समुद्र के स्तर को नियंत्रित करने में हुआ। लेकिन सवाल अभी भी खुला था, क्या इंसान और मशीन सच्चाई में साथ रह पाएंगे, या यह केवल अस्थायी समाधान था? और क्या अंतरिक्ष में फैलती मानव सभ्यता धरती जैसी त्रासदी से बच पाएगी?